चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी की सख्ती का दिखा असर। एसडीएस राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने दी जानकारी। शासन द्वारा चारधाम यात्रियों के लिए की गई माकूल व्यवस्था। हरिद्वार में एटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर कसा शिकंजा। लक्सर, भगवानपुर और सहारनपुर में दवा कंपनी के गोदामों से 15 लाख की नकली दवाएं की जब्त। कैची धाम का स्थापना दिवस मनाए जाने की तैयारी पूरी। 15 जून को धाम के मार्ग पर वाहनों की रहेगी नो एंट्री। 1 किलोमीटर पहले दर्शनार्थियों को पार करने होंगे वाहन। एसडीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं बनाने के दिए निर्देश। टिहरी में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। विधायक किशोर उपाध्याय ने पौधारोपण करने के साथ ही दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। बोले वन है तो हम हैं, इसलिए लगाएं पेड़। नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चारधाम यात्रा में आ रही दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसीएस राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, पर्यटन सचिव राधिका झा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने बताया कि 4 जून तक यात्रा पर 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने 920 बिछड़े यात्रियों को मिलाया। साथ ही 300 लोगों को रेस्क्यू करके उनका जीवन बचाया गया। डीजीपी ने यह भी बताया कि 80 लोगों को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में एडमिट कराया गया। हेलीकॉप्टरों की फर्जी बुकिंग के मामले में 20 को गिरफ्तार भी किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत 20,000 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो उसमें ये बहुत ही एक अच्छा विषय। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम किया था तो उसमें उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के 4 धामों के लिए सभी श्रद्धालुओं से उन्होंने एक पूरा देशव्यापी अपील की थी कि आप लोग 4 धाम में कूड़ा ना फैलाएं। स्वच्छता का जो विषय है वो लोकल बॉडीज के पास रहता है। कैसे वो कूड़ा उठाएंगे, कैसे उसका डिस्पोजल करेंगे, उसका पूरा एक मास्टर प्लान सभी निकायों में बनाया जा रहा है। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को ये बताएं, उस पर ज्यादा जोर दें कि भैया आप 48 डिग्री से 0 में पहुंच रहे हो या सब 0 में पहुंच रहे हो, 0 हाइट से 12,000 फुट पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो आपको एक्लेमेटाइजेशन की भी जरूरत है। और जब अगर आपके हार्ट या लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके अवॉइड करें। तो ये एज के साथ भी होता है, हो सकता है कोविड का इम्पैक्ट भी हो। तो अगर आप सभी लोग थोड़ा सा ये अवेयरनेस फैलाएं कि भाई ये जिससे जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं, खासकर हार्ट और लंग्स, ये दोनों तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इतने हाइट पे। नारायणबगड़ के सड़कोट में मैती संस्था ने विश्व पर्यावरण दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी की स्मृति में विश्व पर्यावरण दिवस पर 10 हस्तियों को मैती सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थराली विधायक ने की। वहीं पूर्व रियर एडमिरल ओम प्रकाश राणा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में 10 हस्तियों को मैती सम्मान से नवाजा गया। हमने कुछ हट करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की कोशिश की और हमने कहा हम पहाड़ के गांव में इसमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता हमें पहाड़ की है, हिमालय की है। अगर हम हिमालय और पहाड़ को छोड़ देंगे और शहरों में केवल पर्यावरण की चिंता करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ अछूते रह जाएंगे। इसलिए हमने अब प्रयास किया है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे, हर साल अपने उन गाँव की तरफ मनाएंगे जो खुशहाल हैं, और जो ऐसे भी गाँव हैं जिनके पलायन हो चुका है उन गाँव को भी प्रेरित करेंगे कि किसी प्रकार से वो अपने पलायन किए हुए जो लोग हैं अपने गाँव की तरफ आएँ। ये जो सुदूरवर्ती क्षेत्र सड़कोट है और यहाँ पर स्वर्गीय नारायण सिंह ने उस समय जो कल्पना की थी आज वो साकार हम सब लोगों को दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणविद और बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में जिनका चिंतनता है वो यहाँ पर जुड़े हैं। आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो एक बहुत सुंदर और एक व्यवस्थित जो जंगल बना करके दिया है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के वन विभाग और जिला प्रशासन ने धमोड़ ग्राम पंचायत में पौधारोपण किया। इस अच्छे काम में स्कूली बच्चे, कर्मचारी, ग्रामीण समेत कई संगठनों ने प्रशासन का साथ दिया। स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली भी निकाली। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी धरा को सुंदर और सुरक्षित रखें। हरी भरी जीवनदायिनी धरा हमारी है, कम से कम एक पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस साल का थीम जो है ओनली वन अर्थ एंड मैं आप लोग को पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि प्लांटिंग इज़ ओनली वन एक्टिविटी इसमें। बाकी जैसे प्लास्टिक वेस्ट का है, बाकी कंपोस्टिंग का हो सकता है, बाकी सस्टेनेबल लिविंग का, तो कई कंपोनेंट्स है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है मेनली इट इज़ टू मेक पीपल अवेयर, तो इसलिए जो स्कूल का बच्चा है उन्होंने अभी रैली निकल के आया है ताकि वो जो आवाज़ कर रहे हैं उससे लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है आज, और थोड़ा लोगों का सोच एनवायरनमेंट की ओर जागरूक करने के लिए। मेनली यहाँ पे आज जो प्रजाति लगाई जाए, जो लोकल प्रजाति है यहाँ पे जो आसपास हम लोग इर्द गिर्द मिलता है, जैसे देवदार है, पदम है, हमारा मोरपंखी है, टिमला, बेड़ू, तो ऐसे वाला प्रजाति जो लोकली हमें मिलता है। और ऐसे ही आप लोग के चैनल के माध्यम से आई वांट टू एनकरेज पीपल ऑल्सो कि अपने घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगाए, इसका बचाव भी करें। रिसेंटली फायर सीजन भी हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने हमें सहयोग भी दिया है। फिर भी देयर आर सो मेनी पीपल स्टिल अभी भी लगाते हैं। तो ऑन दिस एनवायरनमेंट डे लोगों को ये मैसेज पास करना चाहेंगे कि पर्यावरण बचाना, उसको सुरक्षा करना ये सभी का जिम्मेदारी है। हम अपनी धरा को सुंदर और सुरक्षित रखें, हरी भरी वो धरा रहे जो हमें जीवनदायिनी जो हमारे लिए है, उसके लिए आज हमने इस ग्राम पंचायत में, धमोड़ा ग्राम पंचायत है, तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोग और हमारे विद्यालय भी है और हमारा जो मुख्य इसका आयोजन करता वन विभाग है, उन सब ने मिलकर आज इस जगह को डेवलप करने के हिसाब से भी यहाँ वृक्षारोपण किया है और बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों से मिलकर आनंद आ रहा है और वृक्षारोपण वृहद स्तर पर यहाँ हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये धरा हमारी है, अगर हम इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है, तो कम से कम आज के दिन अपने घर में एक पौधा तो जरूर धरती माता के आप में। नई टिहरी के सुरसिंहधार सूर्य मंदिर में वन विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें टिहरी विधायक, जिलाधिकारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके अवसर पर टिहरी वन प्रभाग ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्राओं और जिला स्तरीय अधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये स्थल जो है ये पिकनिक स्पॉट के रूप में धनौल्टी के तर्ज पे विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसी के क्रियान्वयन के तहत है। यहाँ पर काफ़ी काम हो गए हैं और कुछ और काम होने हैं ताकि ये टिहरी के निकट का एक प्रमुख पर्यटन का स्थल बन सके। मैं तो ये जल जंगल जमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं संदेश में निवेदन कर सकता हूँ कि जंगल हैं, पेड़ हैं, तो तभी हम जीवित हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। और मेरे ख्याल से हम विश्व पर्यावरण दिवस हो या पर्यावरण से संबंधित जितने भी हमारे पर्व हैं, मैं पर्व मानता हूँ इनको। जैसे हम हिमालय बचाओ दिवस मनाते हैं, गंगा बचाओ दिवस मनाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजनगर चैड़ी के युवाओं ने जंगल में सफाई अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने किया। इस दौरान युवाओं ने लोगों से सड़क किनारे और देवदार बनी में कचरा न फेंकने की अपील की। युवाओं ने कहा कि कचरा फेंकने से देवदार के पेड़ों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वहीं युवाओं ने बहुमूल्य जंगलों को बचाने की भी अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम सभा चौड़ी राय के युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और सभी युवाओं का यह मानना है कि जो भी यह कूड़ा है इसको अपने घरों में ही इसका निस्तारण किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर न फैलाया जाए। और इस माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे जगह जगह पर कूड़ा फेंकने से गंदगी फैलती है और हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि यह कूड़ा अपने घरों में ही इसका निस्तारण किया जाए तो इससे वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहे।
उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए हरिद्वार समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दवाई बनाने वाली कंपनियों पर छापेमारी की, जहां से करीब 15 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बरामद की गई अधिकतर दवाइयां एंटीबायोटिक्स के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। इन दवाइयों को नामी कंपनियों के नाम पर बनाकर बाजार में बेचा जाता है, जबकि ये दवाइयां नकली होती हैं। रेड में अभी तक 15 लाख की नकली दवाइयां बरामद की जा चुकी हैं। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में बीते कुछ समय से जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की कवायद चल रही थी, जिसके बाद अब 14 पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। अध्यक्ष के कामों से असंतुष्ट पंचायत सदस्यों ने डीएम से मुलाकात करके अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों की अनुमति के द्वारा यह निर्णय आज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से ही सदस्य लोग सहमत नहीं हैं, जिसके कारण हमें आज यह कदम उठाना पड़ रहा है। हम अध्यक्ष के कार्य से असंतुष्ट हैं। मेरे क्षेत्र में यात्रा चलती है, लेकिन मेरे को कुछ भी वहाँ का पता नहीं है। वहाँ का टेंडर किसको गया, सोनप्रयाग का, वहाँ की गद्दी, वहाँ के जो भी कार्य है मेरे संज्ञान में नहीं है। इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सदन के शायद सभी सदस्य असंतुष्ट हैं। लोकतंत्र में अविश्वासी पूरे सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों के पास एक विकल्प था और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सारे जिला पंचायत सदस्य लगभग हमारे साथ जिन्होंने समर्थन दिया है अविश्वास में 14 लोगों ने समर्थन दिया है। 3 लोगों की कोई घर में बच्चों के कारण नहीं आ पाई, उनकी कुछ पारिवारिक समस्या थी, लेकिन उन लोगों का भी हम लोगों को समर्थन है। 2.5 साल हमारे कार्यकाल को हो गया है, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें आती और जाती हैं, कभी कांग्रेस की है तो कभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे ऊपर जो ये थोपा गया कि आप डीपीसी में नहीं बैठ सकते। हम सारे चुन के आ रखे हैं, हम डीपीसी मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन हमको उस बैठक में नहीं बैठाया जाता है। सारे जो जिले का विकास है उसके पहिए जाम हो गए हैं। तो इसी के कारण जो पूरे जिले के विकास के लिए लोगों ने हम पे विश्वास किया, हमारे क्षेत्र के लोगों ने विश्वास किया और हमको यहाँ तक जो जिले का सर्वोच्च सदन है उसके मेंबर बनाया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से उत्तराखंड का सिख समाज भी आक्रोशित है। लक्सर में सिख समाज ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जुलूस निकाला और पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सिख समाज के युवा नेता हरजोत सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला एक लोकप्रिय गायक था। मूसेवाला की निर्मम हत्या से यह साबित हो गया है कि पंजाब में माफियावाद हावी है। सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला जो कि पिछले दिन गैंगस्टरों ने गोली मार के उन्हें मार दिया है, उसका इंसाफ चाहिए हमें। और उसका इंसाफ इस तरीके से चाहिए कि उन्होंने हमारे यूथ के लिए इस तरह के गाने गाए, इस तरह के उन्हें शिक्षा दी कि हम उन्हें बिल्कुल जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। और इसी के कारण हम पूरे क्षेत्र के जितने भी यंग लड़के हैं, और यंग ही नहीं है, पीछे और भी हैं, सब लोग इकट्ठे होके हम जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू भाई के लिए इंसाफ की बहुत बड़ी मांग करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। रुद्रपुर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र पर बने रेलवे फाटक के पास एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई दिखाई दी, जिससे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाते हुए लोगों को जंगल के आसपास अकेले न जाने की हिदायत दी है। इससे पहले गेटमैन ने इसकी फोटो उसके द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर ली थी। वहीं लोगों से झाड़ियों और जंगल के पास अकेले न जाने की अपील भी की गई है। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी की अगुवाई में कड़कड़ाती धूप में धरना दिया है और लक्सर बसेड़ी और लक्सर रेलवे रोड के निर्माण की मांग की है। क्षेत्र में 15 सालों से विकास के पहिए थमे हुए हैं, जहां सड़क कम गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। रेलवे रोड के नाम से जाना जाने वाला मार्ग का ऐसा हाल है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 10 सालों तक लक्सर में भाजपा से संजय गुप्ता विधायक रहे और अब बसपा के मोहम्मद शहजाद हैं, लेकिन दोनों ही विधायकों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी लिखित में आवेदन दे चुकी है। जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आपसे इतनी उम्मीद करके इतना बड़ा आपको मैंडेट दिया, तो आपको लक्सर विधानसभा में इन सब चीज़ों को, जैसा भी रोड है, जिस रोड पे मैं आज बैठा हूँ धरने पे, ये रोड कई रोडों को जोड़ती है, काफ़ी लोगों का आगमन यहाँ होता है। आज ये रोड 15 सालों से बनी नहीं है, विधायक जी का ध्यान क्यों नहीं जाता इस चीज़ पे? ये अकेली रोड ऐसी नहीं है, लक्सर में ऐसी कई सारी रोडें हैं जो 10-15 सालों से नहीं बनी। और मैं तो जनता के जितने भी मुद्दे हैं, मैं तो
हमेशा उठाते रहूँगा और उठाता रहा हूँ। और अगर मुझे इस रोड पे बैठ के भूख हड़ताल करनी पड़े तो मैं भूख हड़ताल भी करूँगा। लाल कुआं में रविवार को अचानक बैंक का सायरन बजने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आकर जांच में जुट गई। दरअसल रविवार को अवकाश होने के कारण सभी बैंक बंद थे कि अचानक से बीच बाजार पंजाब नेशनल बैंक की लाल कुआं शाखा का सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद बैंक की घेराबंदी करके निरीक्षण किया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। जिसके बाद जांच में पता चला कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते अचानक से हूटर बज रहा था, जिसे ठीक कर लिया गया है। चूँकि बैंक बंद थे तो अचानक 10 बजे एक सूचना आई कि पंजाब नेशनल बैंक का सायरन बज रहा। इस सूचना पर चूँकि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए, पुलिस द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए वहाँ पर गए तो बैंक के चेक किया गया। बैंक के ताले और खिड़कियाँ वगैरह सब सुरक्षित थे। हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो बैंक में सायरन बजा हो। इसके संबंध में बैंक कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया था। वो लोग आए, उन्होंने पाया कि बैंक सुरक्षित था। अब क्या फॉल्ट था उसके बारे में वही जानकारी दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए, जबकि टिहरी जिले के नेलचामी पुंडोली के जवान प्रवीण गुसाई शहीद हो गए। प्रवीण रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान अपने अन्य साथी के साथ थे। इसी दौरान आईईडी के धमाके की चपेट में आ गए। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य बाजार घनसाली में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव पुंडोली में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद की शहादत पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और घनसाली व्यापार मंडल ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ये पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले जमाने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है। उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नई नीति अपनानी पड़ेगी और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलायु हैं, जिससे कि पूरा दारोमदार अलायु भी होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलायु ठीक काम करनी चाहिए। अलायु काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित रूप जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाया है अभी। हमारी अलायु काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, हमें सख्त करनी पड़ेगी अलायु को। शहीद श्री परवीन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। बहुत ही दुख और गमगीन माहौल है। और मुझे कल सुबह जब 9:30 बजे पता चला परवीन आपकी विधानसभा का है, तो मुझे माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया और कंफर्मेशन हुई। तब से हम सब लोग जैसे बहुत तनाव में भी हो चुके थे, और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में फिर से आग लगनी शुरू हो गई है। कोसी नदी के किनारे सुबह से ही जंगल में आग लगी हुई है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जंगल में आग लगने से न सिर्फ प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि जंगली जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। नॉर्मल वन पंचायत है, लगता है किसी राहगीर द्वारा इसमें अभी करीब 15 मिनट पहले आग लगा दी है। तो हमने स्टाफ के साथ इसको हम यहाँ पर बुझा रहे हैं। इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हरी घास उग गई है, जल्द ही कंट्रोल हो जाएगी। लोहाघाट में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर के सख्त हो गया है। नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाया। व्यापारियों ने नालियों पर अतिक्रमण किया हुआ था। इस दौरान कई व्यापारियों के चालान भी काटे गए। उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो है ये पुलिस विभाग की मदद से जो है आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है उनकी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उन्हें आरोपित दंड से भी आरोपित किया गया है। तो नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर में कई जगह जो है एनफोर्समेंट हो चुका है, जिसके तत्वाधान में हमारे द्वारा तहसीलदार साहब के साथ और डीओ साहब के साथ आज कार्रवाई की गई के साथ, और जो भी शहर में एनफोर्समेंट था उसको हटाया गया, उनके चालान काटे गए और लोगों को हिदायत दी गई कि रोड की व्यवस्था को खराब न करें, यातायात को सुगम रहने दें और अनावश्यक जो भी एनफोर्समेंट कर रहा है उसके विरुद्ध भविष्य में भी हमारे द्वारा इस तरह के मदद आएगी। सर, आज पुलिस विभाग और नगर पंचायत लोहाघाट के साथ रोड पे जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे हटाया गया है और अधिकांश लोगों के चालान किए गए हैं
और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। लक्सर में एक स्कॉर्पियो कार में सवार 3 लोग मवेशियों के झुंड को रौंदते हुए मौके से फरार हो गए, जिसमें करीब आधा दर्जन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे में 3 मवेशी चरवाहे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। घायलों के मुताबिक गाड़ी सवार लोग शराब के नशे में धुत थे। वहीं हादसे के बाद से उनकी करीब 10 मवेशी लापता हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। खादर से आ रहे थे और सामने गंगा कूपने के लिए जाते हैं खादर में। चुवल गुजरे हम और ये हम रंगाबाद नदी में हमारा बिस्तारू घर है जो वहाँ के रहने वाले हैं। फिर वापस में जा रहे थे रात को। रात के समय में लंगरों की लंगारी थी, 10, 20, 30, 40 लंगरों की लंगारी थी। लंगारी में आगे से गाड़ी आ रही थी, अचानक से बहुत तेज़ी पे गाड़ी थी। कहना तो ये भी है पुलिस वालों का कि धूम पे पुलिस बैठी थी यही इसी गाँव में ही, कि हमने इस गाड़ी वालों को थोड़ी लगाई रोका, बाकी ये नहीं रोक पाए, नहीं रुकी। गाड़ी बहुत स्पीड पे ज़्यादा थी, ज़्यादा स्पीड के होने पहले ही भैंस के जो बड़ी के चोट मारी तो बिल्कुल भयंकर से बहुत सामने से टक्कर मारी। टक्कर मारते ही भैंस का चेहरा घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर बहुत तेज़ी पे गाड़ी रही, फिर दूसरी भैंस का टक्कर मारी, वो भी जान से ख़त्म कर दी, उसके ऊपर को निकल गई गाड़ी। फिर तीसरी भैंस के साथ भी ऐसे हमला करा, चौथी के साथ भी ऐसा करा। सितारगंज के पंडरी गांव में चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। 38 वर्ष है, पंडरी निवासी है, जिनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है। हमला धारदार हथियारों से किया गया है और जो चोटें हैं वो मुख्यतः पेट पे आई हैं, अन्य भागों पर भी आई हैं। हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर संदर्भित कर दिया। कालाढूंगी में हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग की ओर से बनी सड़क बारिश में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनने वाली है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर के नीचे बने नाले के बीच सड़क में बड़ा कटाव है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में नाले में तेज बहाव से सड़क कभी भी नाले में समा सकती है। इस पर ग्रामीणों ने समय से पहले ही लोक निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर खींचा है और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी PWD की रोड इसके साइड में पड़ती है। PWD वालों ने इसमें दीवार बनाई, लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और कई बार मेन रोड में बाधा आने से इसी से बाईपास से लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें काम नहीं हुआ तो ये पूरी रोड बह जाएगी। सुल्तानपुर पट्टी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रहा है। इसी के चलते स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित किया और 2 दिन में लोगों को अतिक्रमण हटाने का समय दिया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि यदि 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन जेसीबी से अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। सुनवाई होने के बाद 11 फरवरी 2021 को आदेश हुआ था बेदखली का। उसके पश्चात लगभग 1 सवा साल हो गया और ये यहाँ से बेदखल नहीं हुए। काफ़ी समय दिया गया और 2-3 बार मुनादी कराई गई, जनवरी में कराई गई थी और अभी हम 1 सप्ताह से मुनादी करवाए हैं। तो कहीं अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया कि कोई किसी प्रकार का माननीय न्यायालय से हस्तगन आदि है। तो अब इसमें चिन्हीकरण करवाया जा रहा है और 2-1 दिन में इसकी डिमोलिश की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इसमें जो है तालाब का स्वरूप दिया जा सके और माननीय न्यायालय के कंप्लायंस किया जा सके। थराली नगर पंचायत में 2 साल पहले से कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड प्रस्तावित है। ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के साइट डेवलपमेंट का टेंडर निकाला गया, तो काम शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर उनकी खेती और आवासीय मकान है। ग्रामीणों ने अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत देकर इस पर रोक की मांग की है। इसमें बड़ी बात आपको ये बता दें कि इलाके में पंचायत अमला ग्रामीणों का विश्वास जुटाने में असफल साबित हो रहा है। पहले भी कई निर्माण को लेकर के स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। थराली मस्जिद मार्केट के पास मीट मार्केट बनाने का प्रशासन को 8 लाख खर्च करने के बाद बैकफुट पर आना पड़ा था। खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है
हमारे गांव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमलसण गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन गया तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं, तो वो बहुत बेकार है कुल मिला के। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं, इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं। हमारी वहाँ पे ऐसी वो है क्योंकि हमारा वहाँ पे वो मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है। हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकानें हैं, दुकानें हैं। वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है, इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे उसको। इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा, उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है और यहाँ से ये सिमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूँगा और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।